अस्सलामुअलैकुम डियर फाल्कन्स, बेटा कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फिफ्थ क्लास, मुझे उम्मीद है आपने अपने पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना होगा, क्वेश्चंस को नीटली अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखा होगा और मैम को अपना होमवर्क भी सेंड किया होगा। वेरी गुड बेटा। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 18 है। जल्दी से अपनी साइंस की बुक्स लें ताकि हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलें। फिफ्थ क्लास, अपने पिछले लेक्चर में हमने पेज नंबर 53 की हाफ रीडिंग यानी एवरीडे रिएक्शंस तक पढ़ा था। आज हम लोग उससे नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। डिकम्पोजिशन अब क्या प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ गल सड़ जाती है यानी ख़त्म हो जाती है। डिकम्पोजिशन यानी रोटिंग, गलना सड़ना, और फूड खाने का इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है, केमियाई रिएक्शन है, क्योंकि एक नई चीज़ बन जाती है, उसके अंदर की कंपोजिशन जिन चीज़ों से वो मिलके बना है वो तब्दील हो जाती है। टाइनी लिविंग थिंग्स, छोटी छोटी सी जानदार, कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, फिट ऑन द फूड, वो खाने पे ज़िंदा रहते हैं, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने को खा लेते हैं और वो एक नए सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के दौरान। एंड टर्न इट, और उसको बदल देते हैं इनटू अदर सब्सटेंसेस, दूसरी चीज़ों में, कोई और सब्सटेंस में। दीज न्यू सब्सटेंसेस, ये जो नई चीज़ बनी है, आर नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, खाने के काबिल नहीं है। अक्सर कोई चीज़, हमारा फ्रूट ख़राब हो जाए तो हम उसे खा नहीं सकते ना, क्योंकि वो इस लायक नहीं होता कि हम उसे खा सकें। उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, वो एक न्यू सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है जो कि हमारे लिए खाने के काबिल नहीं है। फिलिंग अप, मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द किचन, बहुत से केमिकल रिएक्शन किचन में होते हैं। कैसे? द ब्रेड स्टार्ट्स आउट एज अ डो मिक्सचर। अब पहले आप डो बनाते हैं ब्रेड बनाने के लिए, वहाँ से ब्रेड बनना शुरू होती है। डो आपने मिक्सचर बनाया जिसके अंदर आटा और खमीर जो कि हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उसको यूज़ करते हैं। वो हमारे डो को अच्छे तरीके से राइस करवाता है, फूल देता है। तो डो मिक्सचर इंक्लूड्स फ्लोर एंड यीस्ट, उसमें फ्लोर और यीस्ट होता है। व्हेन यीस्ट, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रिएक्ट विद दिस शुगर ऑफ फ्लोर, अब जो आटे के अंदर मौजूद चीनी है उसके के साथ जब हमारा ये यीस्ट रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। वो कौन सी गैस बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स फिल द डो एंड इट बिकम्स लाइट एंड स्पंजी। उन्होंने कहा है कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स फिल द डो। अब उन्होंने कहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जब यीस्ट शुगर और फ्लोर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, वो डो को अंदर से भर देती हैं, एंड इट बिकम्स लाइट एंड स्पंजी, और ये हल्का सा और स्पंजी यानी नरम सा हो जाता है। देन द हीट ऑफ एन ओवन टर्न्स द डो इनटू ब्रेड। अब जब आप उसको ओवन में बेक करते हैं तो वो जो हीट होती है वो उस डो को ब्रेड बना देती है। तो इस तरीके से हमारी ब्रेड बनती है। फिलिंग अप हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उस ब्रेड के डो में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 54, बर्निंग यानी जलना। केमिकल रिएक्शंस अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। उन्होंने कहा है जब कहीं पे कोई चीज़ जल रही है ना, उस दौरान भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ जल जाती है तो उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है और वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। इस तरह उसके जो है वो बर्निंग के प्रोसेस में भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। व्हेन वी बर्न वुड और कोयल, जब हम कोयल को और लकड़ी को जलाते हैं, द कार्बन इन द वुड और कोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर। जब हम कोयले को और लकड़ी को जलाते हैं तो जो उसके अंदर कार्बन है कोयले और लकड़ी के अंदर, वो हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन से वहाँ पे एनर्जी और जो है वो धुआं क्रिएट हो जाता है यानी जल जाती है, और इस तरीके से वो जो कार्बन है वो राख में तब्दील हो जाता है। दिस रिएक्शन मेक्स ऐश यानी राख, स्मोक धुआं, एंड एनर्जी और एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। लाइट कैसे? जब आग चलने से लाइट मिलती है और हीट मिलती है, गर्माहट मिलती है। इस तरीके से वी कैन नॉट टर्न, हम उसे वापस तब्दील नहीं कर सकते, एशेज उन राख को, बैक इन टू द वुड और कोल। ये केमिकल प्रोसेस है ना जिसमें एक चीज़ न्यू सब्सटेंस बन जाता है, आप उसको दोबारा उसकी प्रीवियस हालत में नहीं ला सकते। तो बर्निंग में भी यही हुआ है। कोल और जब वुड को हमने जलाया तो वो ऐश में तब्दील हो गया, तो ऐश को हम दोबारा लकड़ी में या फिर कोल में तब्दील नहीं कर सकते। फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी। पेन मेटल्स सच एज आयरन एंड मैग्नीशियम। अब आयरन
और मैग्नीशियम हमारे मेटल्स। फायर वर्क में यानी आतिशबाजी के दौरान जब उनको जलाया जाता है ना, तो ये भी हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये भी बर्निंग के प्रोसेस की तरह, क्योंकि यहाँ पे भी बर्निंग हो रही है, तो ये भी ऐश और स्मोक बनाते हैं। When metals such as iron and magnesium, हमारे मेटल्स आयरन और मैग्नीशियम इन अ फायरवर्क आतिशबाजी में बर्न जलते हैं, दे रिएक्ट, वो रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, हवा की ऑक्सीजन के साथ। इट प्रोड्यूसेस ऐश एंड स्मोक, ये धुआं और राख बना देते हैं। फायरवर्क्स ऑल्सो रिलीज हीट, अब फायरवर्क्स भी हमें हीट रिलीज करते हैं, लाइट, रोशनी एंड नॉइज, और काफ़ी शोर जो है वो आवाज़ और शोर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब न्यू एक रिएक्शन के दौरान जो केमिकल रिएक्शन हुआ उससे एक नया सब्सटेंस बन गया जो कि ऐश हो गया। ठीक है। रस्टिंग, जंग लगना। व्हेन आयरन रस्ट, जब लोहे को जंग लगता है, इट रिएक्ट्स। अब लोहे को जंग कैसे लगता है? जो हमारा आयरन होता है वो हमारी हवा की ऑक्सीजन या फिर पानी की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक नया कंपाउंड जिसको हम आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट कहते हैं वो जो है वो बना देता है। अब इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन आयरन रस्ट, जब आयरन ये लोहे को जंग लगता है, ये रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन इन एयर, हवा के अंदर मौजूद ऑक्सीजन, और इन वाटर, और पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ। इट मेक्स अ न्यू कंपाउंड, ये एक नया कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड जो कि है रस्ट। तो इस तरीके से जंग लग जाता है। ये थी हमारी रीडिंग। अब अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। 5th क्लास अपने पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करेंगे। तो क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन एक केमियाई तब्दीली है। व्हेन 2 और मोर थिंग कंबाइंड केमिकली, जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें केमियाई तौर पे मिलती हैं। केमिकल रिएक्शन अकर जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं तो एक नई चीज़ बनाती हैं। और वो जो एक रिएक्शन है जिससे किसी भी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की चंद मिसालें दें। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। रोटिंग ऑफ फूड एंड फ्रूट, खाने और फल का गलना सड़ना, रोट हो जाना। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। अब यहाँ पे भी कह सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल, जो कि हमने अभी पीछे अपनी रीडिंग में पढ़ा। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। 5th क्लास अपनी डायरी नोट कर लें। यूनिट नंबर 9 पेज नंबर 53 एंड 54, जो कि हमने रीडिंग की 53 के नेक्स्ट हाफ पेज की और 54 के फर्स्ट हाफ पेज की, उनकी रीडिंग प्लस क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 लर्न प्लस राइट। बेटा आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है, नीटली अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखना है और मैम को अपना होमवर्क भी सेंड करना है। आपने रीडिंग को अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि हमें अपनी रीडिंग को बहुत बेहतर करना है। मुझे उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।